वेलकम बैक टू डिजिटल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो की सीरीज़ अच्छी लगेगी और आपके जो भी रिव्यूज़ हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से जुड़े हैं, जिसमें 4 ऑप्शन है, बिनेट, चोम्स्की, पावलोव, मास्लो। सो इसका करेक्ट आंसर है चोम्स्की। सो ये जो क्वेश्चंस है ओवरऑल यहाँ पे हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक शिक्षक ने छात्रों से अपने साथियों का आकलन करने के लिए कहा। यहाँ शिक्षक किस बात का प्रोत्साहन कर रहा है? सो इसमें 4 ऑप्शन है, सहकर्मी मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सहकर्मी मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास के नियम का अर्थ क्या है? सो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरों को देखकर अधिगम होता है, अधिगम के लिए पुरस्कार अनिवार्य है, अभ्यास के माध्यम से अधिगम होता है, या फिर पुनर्बलन अधिगम को सक्रिय करता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा अभ्यास के माध्यम से अधिगम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकता किससे संबंधित है? भिन्न सोच, पूछताछ, समान सोच, याद। सो इसका करेक्ट आंसर होगा भिन्न सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण या यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक के दौरान एक बच्चा सबसे अधिक किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों का उपयोग करके, तंत्रिका शब्दों को समझने के द्वारा, एक अमूर्त शैली में सोचकर, भाषा के लिए अधिग्रहित ज्ञान को लागू करने से। सो इसका करेक्ट आंसर है इंद्रियों का उपयोग करके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सार्थक शिक्षा तब होती है जब शिक्षक विभिन्न TLM का उपयोग करता है, शिक्षार्थी अनुशासन का पालन करता है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से शामिल होता है, शिक्षक शिक्षार्थी की आवश्यकता का ध्यान रखता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षार्थी सक्रिय रूप से शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा निगमन से आगमन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं नहीं है? पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि के अनुसार बनाया जाता है, प्रत्येक बच्चे को अपने स्वयं के विकास के लिए अद्वितीय आवश्यकताएं होती हैं, एक शिक्षक एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है, या फिर छात्र का ज्ञान केवल एक परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है छात्र का ज्ञान केवल एक परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उनकी सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यह सब उनकी लापरवाही है, यह सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, यह एक मार्ग होता है कि वे कैसे सोचते और सीखते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा यह सब उनकी लापरवाही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में श्रवण हानि वाले बच्चों को किसके द्वारा सिखाया जाना चाहिए? समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त समय देकर, याद करने की दोहराव प्रक्रिया पर जोर देकर, दृश्य उत्तेजना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, उनके प्रति कोमल होकर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दृश्य उत्तेजना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सामाजिकरण के माध्यमिक कारक हैं? सो पहला ऑप्शन है इसमें, स्कूल और परिवार के निकटतम सदस्य, परिवार और संबंधी, परिवार और पड़ोसी, स्कूल और पड़ोसी। सो इसका करेक्ट आंसर है स्कूल और पड़ोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर ने अपने कई बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई है? सो इसका करेक्ट आंसर है व्यवहारिक कौशल। 4 ऑप्शन आपके सामने, गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्वैयक्तिक कुशलता, या फिर व्यवहारिक कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया व्यवहारिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य की कमी वाले 5वीं कक्षा के छात्र के साथ क्या करना चाहिए? कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और ऑडियो CD के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी यहाँ पे मेंशन है। सो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके और आप अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित निजी भाषण के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है, यह दर्शाता है कि बच्चे स्वयं से प्यार करते हैं, यह दर्शाता है कि बच्चों को वयस्कों या माता पिता के समर्थन या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, या फिर अगला ऑप्शन है, यह दर्शाता है कि बच्चे भाषण का उपयोग अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर C है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चित्र रचना को शामिल करने वाली गतिविधियों के रूप में समस्याओं का समाधान किए जाने को क्या कहा जाता है? सो पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है अशाब्दिक परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है कुशलता परीक्षण, चौथा ऑप्शन है समाजमिति परीक्षण। सो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, अशाब्दिक परीक्षण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे कोहलबर्ग के सिद्धांत में योगदान माना जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है, उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने है एकाग्र होने की प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहंकार केंद्रित या फिर अप्रत्यावर्तनीयता। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा शिक्षार्थियों के बीच पढ़ने में कठिनाई का संकेत नहीं है? सो फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने की गति और प्रवाह, शब्दों और विचारों को समझना, वर्तनी की स्थिरता, अक्षर और शब्द की पहचान। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्तनी की स्थिरता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण कौन सा है? व्यक्तिगत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे वह नकल करते हैं जो वे देखते और सुनते हैं, साथ ही जो वे सजा और सुदृढ़ीकरण से सीखते हैं। इस कथन को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सो यह कथन था B.F. स्किनर का। तीन ऑप्शन और आपके सामने होंगे, नॉम चॉम्स्की, लिव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। सो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा भावनाओं में उत्तेजना या अशांति। तीन ऑप्शन आपके सामने और आएंगे, आक्रामकता और भय, स्नेह और प्यार, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा शिक्षा की खाई को भरने के लिए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। छात्रों के बीच की तुलना को अधिकतम करने के लिए, बच्चों को सुस्त, औसत और प्रतिभावान के रूप में अंकित करने के लिए, या फिर प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च वर्ग में बढ़ावा देने के लिए। ये तीन ऑप्शन आपके सामने और होंगे, बट इसका करेक्ट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण द्वारा शिक्षा की खाई को भरने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि बच्चा अच्छा पोषण आहार लेता है और उसका वातावरण प्रेरणादायक होता है तो शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो सकता है। प्रत्येक बच्चा आनुवांशिक बनावट के मामले में अद्वितीय है, भले ही वह समान वातावरण में हो। सो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता द्वारा। तीन ऑप्शन आपके सामने और होंगे, केवल आनुवांशिकता पर, या फिर आनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर, या फिर केवल पर्यावरण पर। बट करेक्ट आंसर होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है लैंगिक पक्षपात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के अंतर्गत आता है समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता, किसी विशेष प्रश्न का एक ही उत्तर देने की योग्यता, या फिर योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। यही भी इसका करेक्ट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, अधिगमकर्ता के संवेगों से स्वतंत्र है, अधिगमकर्ता के संवेगों से प्रभावित होता है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है, अधिगमकर्ता के संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों के समावेशन मुख्यतः केंद्रित होते हैं विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अधिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, या फिर चौथा ऑप्शन है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में भूमिका निभानी चाहिए। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। सो ये था चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड
क्वेश्चंस का वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन क्वेश्चंस के साथ साथ अपने नोट्स में ज़रूर प्रिपेयर करे होंगे। सो इस वीडियो से रिगार्डिंग जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी रिव्यूज़ आप देना चाहें, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है उससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन भी मिले, एक्सप्लेनेशन भी आपको चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।